Welcome to Ali's Way YouTube channel. Today in this video we will discuss about the experiences and questions of 15 November 2021. आज की वीडियो में हम जो है वो एक्सपीरियंसेस जो हैं हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट्स ने शेयर किए उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हो रही है, उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी लेट जो है वो एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यहाँ पर एक खुशखबरी ये है, मतलब खुशाइंद चीज़ कि आप जैसे जो है वो कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि हमारी वीडियोस देख रहे थे और तैयारी कर रहे थे। उनमें से 2 जो है वो स्टूडेंट्स ने अभी तक जो है वो अपनी इनिशियल टेस्ट क्वालिफाई कर लिए। इन साहब ने कुछ दिन पहले जो कि 12 नवंबर को टेस्ट हुई थी उसमें इन्होंने क्वालिफ़ाई की थी और इन्होंने आज क्वालिफ़ाई की है पेशावर सेंटर से। ठीक है, तो इनको कंग्रेचुलेशंस और आपके लिए भी जो है वो बेस्ट विशेस कि आप भी अपनी टेस्ट में अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दें और इस तरह हमारे साथ जो है अपनी जो है वो खुशखबरियाँ जो है शेयर करते रहें। तो क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हु इज़ चेयरमैन नेब। तो नेब का करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है कि अभी जो है वो चेयरमैन कौन है। ऑप्शन है आपके पास 4। करेक्ट ऑप्शन है आपका जावेद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 2 है विच प्रोविंस हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ़ प्रोविंशियल सीट्स। तो प्रोविंशियल जो असेंबलीज़ होती हैं हर प्रोविंस की अलग होती है। सिंध की अलग है, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस तरह से। तो कौन सी जो है वो प्रोविंशियल असेंबली में सबसे ज़्यादा जो है वो सीट्स हैं, तो वो पंजाब में है। ये भी सवाल आया था 11 नवंबर वाली टेस्ट में कि पंजाब असेंबली में कितनी टोटल सीट्स हैं, तो वो हैं 371। ठीक है, तो अगर ये इस तरह पूछा जाए तो ये भी आपको वो अदद जो है वो मालूम हो। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर इज़ लास्ट रेजिडेंसी ऑफ कायद आज़म। तो कायद आज़म ने अपने लास्ट जो डेज थे कहाँ गुजारे थे, उनकी रेजिडेंस कहाँ पर थी, ज़ियारत में थी। क्वेश्चन नंबर 4 है सार्क इस्टेब्लिश्ड ऑन। तो सार्क जो है वो कब जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, दिसंबर 8 1985 में। और सार्क का फुल फॉर्म अगर वो पूछें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और सार्क का अगर वो पूछें कि कहाँ पर फाउंड हुई थी तो वो ढाका में फाउंड हुई थी, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सार्क के बारे में ये है कि इसका जो है वो हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो ये काठमांडू में है। काठमांडू क्या है, नेपाल का कैपिटल सिटी है। क्वेश्चन नंबर 5 है SCO स्टेब्लिश्ड इन। तो SCO का पहले तो फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने पिछली वीडियो में जो हमारी 12 नवंबर की थी रिमेनिंग क्वेश्चंस वाली वीडियोस में डिस्कशन की थी इस पर, और इस पर आज क्वेश्चन आया भी है। शंघाई कॉरपोरेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर वार कुछ नहीं। और ये कब फाउंड हुई थी, कब वजूद में आई, ये 2001 में आई थी वजूद में। और उसके अलावा पाकिस्तान इसका 2007 या 8 से एज ऑब्ज़र्वर मेंबर था और 2017 में ये जो है वो इसका परमानेंट मेंबर बन गया। तो ये भी सवाल आया था तकरीबन 12 नवंबर वाली जो टेस्ट थी उसमें आया था कि पाकिस्तान SCO का परमानेंट मेंबर कब बना था, 2017 में बना था। क्वेश्चन नंबर 6 है कैपिटल सिटी ऑफ बेलारूस। तो बेलारूस का कैपिटल सिटी पहले भी 11 नवंबर वाली या 12 में आया था सवाल, इस दफ़ा भी आया। इसका आंसर है मिन्स्क। और यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लियर करता चलूँ, बहुत सारे बच्चे बार बार जो है वो वीडियोस की कमेंट्स में नीचे कह रहे हैं कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल सिटी, एक वीडियो थी पिछली 12 नवंबर वाली, उसमें मैंने बताया था कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल सिटी है वेना। तो वो कह रहे हैं बार बार कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल सिटी वेना नहीं कैनबेरा है। तो मैं उनसे मुखातिब होकर कहता हूँ कि खुदा के बंदो, कैनबेरा जो है वो कैपिटल सिटी है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में कुछ तो फ़र्क होगा, तो अलग अलग कंट्रीज़ हैं। मैं डेली वीडियोस बना रहा हूँ तो इतना तो मुझे पता होगा कि कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी है, ये मैं भी मानता हूँ है। ऑस्ट्रिया एक अलग मुल्क है जिसका कैपिटल सिटी है वेना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है विच प्रॉफिट वाज ईटन बाय फिश। तो कौन से पैगंबर थे जिनको जो है वो मछली निकल गई थी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 8 है हड़प्पा इज़ सिचुएटेड ऑन। तो ये सिविलाइजेशन थी जैसे इंडस सिविलाइजेशन थी मोहनजोदड़ो वाली, तो ये जो है वो सिविलाइजेशन किस जो है वो रिवर पर सिचुएटेड है, रावी रिवर की बैंक पर जो है वो ये सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 है फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। पहली खातून पाकिस्तान की जिसने माउंट एवरेस्ट सर किया वो कौन थी, वो समीना बेग थी। और यहाँ पर शुक्रिया खानम लिखा है, ये पहली पायलट थी पाकिस्तान की। क्वेश्चन नंबर 10 है
पिलर्स ऑफ पाकिस्तान और इस्लाम के पिलर्स टोटल कितने हैं? तो वो हैं 5। क्वेश्चन नंबर 11 है हज़रत हमज़ा वाज मर्टर्ड इन द बैटल ऑफ। तो हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम जो थे वो किस जो है वो जंग में जो है वो शहीद हुए? तो वो उहद की जंग में शहीद हुए थे। सॉरी, उहद नहीं, ये कंफर्म कर लीजिएगा आप, शायद बदर हो। ठीक है, फिर भी कंफर्म कीजिएगा, आप कमेंट में बताइएगा। अगर यही हुआ तो बदर ठीक है, फिर कमेंट मत कीजिएगा। अगर बदर नहीं है, उहद है, तो फिर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया टुक प्लेस इन। तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है वो कब, किस हिजरी में जो है वो वाक़ हुआ? तो वो 6 हिजरी में जो है वो ये पेश आया था। जो है वो एक सुलह हुआ था, सुलह हुदैबिया जिसको कहते हैं, वो 6 हिजरी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है मुस्लिम्स डग ट्रेंच इन। तो मुसलमानों ने खंदक खोदी थी, कौन सी जो है वो जंग में खोदी थी? तो उस जंग का नाम भी जंग खंदक था, बैटल ऑफ खंदक। और ये सवाल 11 नवंबर को आया था कि ये खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था? तो वो हैं सलमान फ़ारसी है, फिर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर है 14 अबू जहल वाज किल्ड इन। तो वो जंगे बदर में जो है वो मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है मिंटू मोरले रिफॉर्म्स। तो ये कब आए थे? ये 1909 में आए थे। ठीक है, ये करेक्ट है ऑप्शन। और उसके अलावा 1919 में क्लेमफोर्ड, और आगे इनका नाम है मोंटीग। ठीक है, इनके जो हैं वो रिफॉर्म्स आए थे 1919 में। और 1935 में इंडियन एक्ट करके कुछ आया था, इस तरह का बिल था। और उसके बाद 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल आया था, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल। ठीक है, तो ये भी सवालात आ सकते हैं, और ये 2 पहले वाले तो आ भी चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम। तो पहली इस्लाम की बैटल कौन सी है? काफ़ी लोग यहाँ पर कहेंगे कि विदान है, अबवा है, पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन के रिलेटेड तो वहाँ पर ऑप्शंस में ये ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, वहाँ पर बदर होगा, जो कि आपको करेक्टली टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है नेम ऑफ यूएनओ कॉइंड बाय। तो यूएनओ का नाम किसने रखा? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का नाम किसने रखा? तो ये प्रेसिडेंट थे अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, इन्होंने रखा था। और यहाँ पर डेविड डी एंडसोवर हैं, इनके मुतालिक भी सवाल आता है कि ये पहले जो है वो थे अमेरिकी जो थे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पाकिस्तान विज़िट किया था, टू विज़िट पाकिस्तान। ये पहले अमेरिकी सदर थे जिन्होंने पाकिस्तान विज़िट किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम के पहले मुअज्जिन कौन थे? हज़रत बिलाल हबशी। क्वेश्चन नंबर 19 है हु वाज सन ऑफ बीबी हाजरा। तो हज़रत बीबी हाजरा के फ़र्जंद कौन थे इन ऑप्शंस में से? तो ये पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हज़रत इस्माइल की वालदा कौन थी, तो थोड़ा चेंज होकर क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन सेम ही है, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 20 है हज़रत इस्माइल इज़ सन ऑफ। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटे किसके हैं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। क्वेश्चन नंबर 21 है विच इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, आज बहुत सारों ने ये गलत किया है क्वेश्चन। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स में से भी। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी जो है वो है चाइना। अब कन्फ्यूजन ये है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी जो है वो है ब्राज़ील। तो इसमें सब ने क्या किया है, वो ब्राज़ील को टिक करके हैं, ये कॉफ़ी है, ठीक है, ये टी है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 22 विच इज़ सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो सेकंड पॉपुलस कंट्री है, पहले नंबर पर है चाइना और सेकंड पे है आपका इंडिया। इंडिया इज़ आप करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है फर्स्ट मुस्लिम लेडी प्राइम मिनिस्टर। तो वो थी बेनज़ीर भुट्टो। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हॉटेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन शहर जैकम्बाद। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलर सिटी कौन सा है? तो कराची है। पर आज जो टेस्ट हुई थी वो उसमें कराची ऑप्शन था ही नहीं, तो ऑप्शंस में से जो मोस्ट पॉपुलस था वो आपने टिक करना था। तो ऑप्शंस में से अगर कराची को हम निकाल दें तो लाहौर जो है वो सेकंड पॉपुलस है, पर अगर ऑप्शन में कराची ना हो, लाहौर हो, तो आपका लाहौर जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है,
तो अगर वैसे पूछा जाए कि सेकंड पॉपुलस जो है वो सिटी पाकिस्तान का कौन सा है, तो वो है लाहौर। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ फेमस फॉर साल्ट, तो ऑप्शन इज खेवड़ा इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है, पाकिस्तान टेक सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक, कि यहाँ पर पाकिस्तान लिखा है, तो ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर प्लांट्स है। ठीक है, प्लांट्स टेक लाइट बाय विच प्रोसेस, तो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से जो है वो लाइट हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच इज़ हु इज़ फाउंडर ऑफ डेली डान, तो डेली डान किस ने फाउंड की, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फाउंड की थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, सैफुल्लाह इज़ टाइटल ऑफ, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 11 नवंबर को भी आया था, 12 नवंबर को भी आया था और आज भी आया है। खालिद बिन वलीद जो थे उनका टाइटल है सैफुल्लाह। ज़बीउल्लाह भी इसी तरह से तीनों डेज पर रिपीट हुआ है। ये किसका टाइटल था, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का टाइटल है। टाइटल ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का टाइटल ऑप्शंस में से कौन सा है, तो शेखुल अंबिया भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का टाइटल है, अबुल बशर सानी भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का टाइटल है, नजीबुल्लाह भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का टाइटल है। अगर इनमें से कोई एक हो वहाँ पर तो आपने वो टिक करना है, तीनों हैं तो ऑल ऑफ दीज, अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तो नन ऑफ दीज। ठीक है, शायद एक और भी इनका है टाइटल, वो अगर हमने जिक्र नहीं किया, अगर वो हो तो वो भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 32, ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन, तो क्वेश्चन इंजील जो है वो रिपीट हो रहा था, 11 नवंबर को, 12 नवंबर को आया था। ठीक है, अब ज़बूर जो है वो आया है, तो वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई किताब, आसमानी किताब, हज़रत ईसा पर नाज़िल हुई थी इंजील। ठीक है, इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर यह भी सवाल आ सकता है, कौन सी बुक नाज़िल, आसमानी किताब तौरात। क्वेश्चन नंबर 33 है, टोटल नंबर ऑफ रुकू इन कुरान, तो होली कुरान में 558 टोटल जो है वो रुकूज़ हैं और 100 जो हैं 114 जो हैं वो टोटल सूरा हैं। होली कुरान में 6666 क्या हैं टोटल आयत हैं, और इसके अलावा 30 क्या हैं, 30 पाराज हैं, पारे। क्वेश्चन नंबर 34 है, करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया, यहाँ पर फिर से ऑस्ट्रिया आ गया है, तो अब ऐसा मत कहना कि ऑस्ट्रेलिया का जो है वो क्या है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया का जो है वो ऑप्शन जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया का तो डॉलर है, ये कन्फर्म है। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रिया का कंफर्म नहीं है। आप में से कोई अगर सर्च करे तो फिर कमेंट में हमें बता दीजिएगा, हम आपकी कमेंट जो है वो पिन कर देंगे। और जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनसे गुजारिश है कि आप कमेंट चेक करिएगा, अगर पिंड कमेंट आपको मिले तो वो करेक्ट आपका ऑप्शन होगा, अगर पिंड हो ये वाज़ेह रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो गलत जो है वो आंसर्स कमेंट में दे देते हैं, उनको हम पिन नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग नोट किया करें, अगर पिंड कमेंट है देखें, अगर कोई भी आप हमारी कमेंट हो या किसी और की पिन की हुई हो तो वो आप ऑथेंटिक मानिएगा, पिन के अलावा कोई भी हो तो वो बहुत सारे बच्चे झक मार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया फिर से, तो ऑस्ट्रिया का कैपिटल सिटी है वाइना। ठीक है, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी कैनबेरा है, वो मैं भी कह रहा हूँ कि कैनबेरा है, पर वो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी है, ऑस्ट्रिया का नहीं है। ऑस्ट्रिया का कैपिटल सिटी है वाइना। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी K2, जिसको दूसरे नाम से गुडविन अस्टन के नाम से भी याद किया जाता है, तो ये भी सवाल आ सकता है कि K2 का दूसरा नाम क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, सिनोनिम ऑफ पोजीशन, तो पोजीशन का सिनोनिम क्या है, ऑप्शंस में से कंट्रोल भी पोजीशन का सिनोनिम है, ऑनरशिप भी, कस्टडी भी, तो इसीलिए ऑल ऑफ दीज। अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन हो वहाँ पर तो वो करेक्ट होगा, अगर तीनों हैं, चारों पांच हैं और दूसरे भी इसके सिनोनिम्स बहुत हैं, अगर हैं तो वो सारे करेक्ट होंगे, अगर कोई एक तो एक। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, अब्दुल सत्तार एधी यूज टू लिव इन, तो अब्दुल सत्तार एधी कहाँ पर रहा करते थे, अमूमन तो कराची में रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिसीव नोबेल प्राइज़, पहले पाकिस्तानी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम। ठीक है, कब मिला ये भी सवाल आता है, 1979 में मिला। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पास्ड अवे ऑन, तो ये इन्होंने कब जो है वो इस दुनिया से चले गए, तो वो तारीख़ थी 10 अक्टूबर 2021। ठीक है,
तो आज के क्वेश्चन यहाँ पर इख्तिताम पजीर होते हैं। अगर मज़ीद क्वेश्चन हमें आज के जो 15 नवंबर के अगर मिल जाते हैं तो हम उन पर जो है वो रिमेनिंग पार्ट करके एक वीडियो बना देंगे, नहीं तो कल 16 नवंबर 2021 की जो क्वेश्चंस होंगे उन पर वीडियो होगी आपकी। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अगर कोई आपको लगा हो कि हमने क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है तो वो अगर कन्फर्म है आपके गलत है फिर आपने कमेंट करनी है, वरना आपने कमेंट नहीं करनी। और ये आस्ट्रिया की करेंसी जो कि क्वेश्चन था उसका अगर आपको कंफर्म पता है तो वो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त दें। और अभी तक अगर आप लोगों ने अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।